बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि हम आगे सीए परस्यू करना चाहते हैं या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सीए करवाना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सीए के बारे में। ये मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का है कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स तक, उन वालिदैन तक पहुँच जाए जो बच्चे को सीए करवाना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, दूर-दराज़ का सफ़र करके इन बड़े शहरों में आ रहे होते हैं जहाँ पे सीए के कॉलेजेस सीए करवा रहे हैं। लाहौर है, कराची है, कुछ और जगह हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ही देख लेंगे तो आई होप इंशाल्लाह जो बेसिक क्वेश्चन है सीए से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीए पाकिस्तान की बात करने से पहले, इसकी डिटेल डिस्कस करने से पहले दो चीजें वो लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए, एक आई कैप के बारे में और एक आरआईटीज के बारे में। एक तो मिसकंसेप्शन ये है कि सीए जो शायद डिफरेंट कॉलेजेस करवाते हैं वो ही इसका सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह आम कोर्सेज होते हैं उनकी कुछ बोर्ड्स होते हैं, इसी तरह सीए का भी यहाँ पे बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ये वाहिद इदारा है। ये इसी के थ्रू ही डेफिनेटली लोग क्या करते हैं, सीए करते हैं। एक्चुअली जिस तरह बाकी बोर्ड्स का काम, यानी कि बाकी जो कोर्सेज के अंदर जो बोर्ड्स का काम होता है वही सीए के अंदर आई कैप का काम है। तो जो पेपर लेना, उसकी सर्टिफिकेशन लेना और रिक्वायरमेंट्स पूरी करवाना स्टूडेंट से, वो आई कैप कर रहा होता है। एक्चुअली हम कह सकते हैं सादा अल्फाज के अंदर कि ये सीए का बोर्ड है। और इसकी अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप इसकी वेबसाइट नीचे ये आपको लिंक में नजर आ रही होगी, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज आती है वो आती है आरआईटी। सीए आई कैप तो बोर्ड है, वो तो उसके ओवरऑल मामलात को देख रहा होता है, लेकिन जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वो आई कैप कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता। आई कैप जस्ट जिस तरह बाकी बोर्ड्स होते हैं इंटरमीडिएट के या बाकी बोर्ड्स होते हैं, वो उसी तरह बोर्ड्स का काम करता है, लेकिन आई कैप कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता। जो बच्चे ने पढ़ना है, जहां से उसने कोचिंग लेनी है, उन कॉलेजेस को हम कहते हैं आरआईटीज। इसका मतलब क्या है, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स के आरआईटीज ये कॉलेजेस हैं। ये डेफिनेटली आई कैप के अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, आई कैप से अप्रूव हुए होते हैं और इनको डिफरेंट स्टेटस भी मिले होते हैं। तो ये वो कॉलेजेस हैं जहां से कोई बच्चा अगर वो सीए करना चाहता है तो इन कॉलेजेस में आके एडमिशन ले सकता है। इसके ऊपर भी इसके बाद इंशाल्लाह कोई एक वीडियो बना के बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। अब जो मेन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले कि सीए सर अगर करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि सर सीए बेसिक, याद रखिएगा, कम से कम जो क्वालिफिकेशन चाहिए सीए के लिए वो इंटरमीडिएट चाहिए। कई बच्चे पूछ रहे होते हैं कि शायद मैट्रिक के बाद भी सीए हो जाता है, शुरू किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में आपने चाहे उसको कुछ भी, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पुराने वक्त में ये 50% भी था, लेकिन अब क्योंकि स्कीम चेंज हो चुकी हुई है तो इस नई स्कीम के मुताबिक 60% मार्क्स बच्चे को चाहिए इंटरमीडिएट में सीए में एडमिशन के लिए। तो अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या उसने कर ली हुई है, उसके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले ये ए लेवल्स का भी जरा देख लीजिएगा। ए लेवल में अगर कोई ए लेवल के बाद स्टार्ट करना चाहता है सीए में, उसमें कम से कम ए लेवल में 3 पासेस होने चाहिए उसके। तो इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स, ए लेवल में 3 पासेस सीए स्टार्ट करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करना चाहता हो, ये 14 ईयर ग्रेजुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, 14 ईयर्स ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई करना चाहता हो तो डेफिनेटली उसको 45% मार्क्स चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स हैं उसके, तो वो सीए स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर किसी की जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि ग्रेजुएशन 16 ईयर एजुकेशन है उसकी, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर उसकी 16 साल की एजुकेशन है तो वो डायरेक्टली सीए स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है कि अगर आप सीए में आना चाहते हो तो किन मान लो कि बेसिक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हमने सबसे पहले देखा कि इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स, ए लेवल में कम से कम 3 पासेस, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स और 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद आप डायरेक्टली सीए स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब एक याद रखिएगा, कई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कहेंगे सर इंटरमीडिएट में हमारे मार्क्स 60% नहीं है। अगर इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स ना हो तो क्या सर हम सीए ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसे बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन रखा हुआ है आई कैप ने कि अगर वो बच्चे जिनके मार्क्स 50% से लेके 59% तक है, क्योंकि अगर तो 60% हो गए फिर तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली सीए ज्वाइन कर सकते हैं ना। लेकिन अगर उस बच्चे के मार्क्स हैं 50% से लेके 59% तक, ऐसा बच्चा, एक टेस्ट रखा हुआ आई कैप ने, क्यूएटी टेस्ट। इस क्यूएटी टेस्ट को पास करके वो क्या कर सकते हैं, सीए में आ सकते हैं और सीए को ज्वाइन कर सकता है। तो इंटरमीडिएट में कम से कम अगर उसके 50, अगर अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा आके कहता है सर 49% मार्क्स है,
तो मेरे ऐसा बच्चा सीए ज्वाइन नहीं कर सकता, उसको कोई पेपर वो इम्प्रूव करके रिवाइज करके वो दोबारा आ सकता है एटलीस्ट 50% मार्क्स करके या 60% मार्क्स करके। तो कम से कम 60% मार्क्स डायरेक्टली के लिए, और अगर 50% से लेकर 59% तक मार्क्स हो तो फिर ये टेस्ट पास करके वो बच्चा सीए में आ सकता है। यानी कि फिर समझ लें कि एक एंट्री टेस्ट है क्यूईटी के नाम से। और अगर ए लेवल है तो अगर उसके कम से कम 1 या 2 पासेस हैं तो वो भी सीए में आ सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा फिर ये क्यूईटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि अगर डायरेक्टली सीए में आना है तो उसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए, इंटर में कम से कम 3 पासेस चाहिए आपके ए लेवल में, और उसके बाद ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स या मास्टर चाहिए। लेकिन अगर इंटरमीडिएट में 60% से कम मार्क्स हो और 50 से ज्यादा हो, 50 हो या 50 से ज्यादा, और ए लेवल में 1 या 2 पासेस हो, तो फिर भी सीए में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। सीए का समझ लें कि एंट्री टेस्ट है, क्यूईटी टेस्ट। अब उसके बाद हम अज्यूम कर लें कि आपके मार्क्स 60% या वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा है। अब आगे हम सीए में, और सीए में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 लेवल्स हैं। 4 लेवल आपको सीए के नजर आएंगे। इसमें सबसे पहला जो लेवल है उसको हम पीआरसी कहते हैं, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, पीआरसी। ये मोस्टली सीए के अंदर आपको यही जो इसकी एब्रिविएशंस हैं वही बोली जा रही होती हैं। तो पीआरसी लेवल। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे लेवल आप देखेंगे वो सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मतलब कैफ लेवल है, पीआरसी लेवल, कैफ लेवल। और उसके बाद तीसरा लेवल होगा, तीसरा लेवल क्या है, सीफैप, सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। और चौथा लेवल यहाँ पे हम देखेंगे मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट है, एमएसए के नाम से। ये चीज याद रखिएगा कि जब पीआरसी कंप्लीट पास हो जाएगा तो तभी बच्चा कैफ के पेपर दे सकता है। और अभी हम देखेंगे पीआरसी में कितने पेपर्स होते हैं। पीआरसी पास हुआ, बच्चा कैफ में आया, कैफ पूरा पास होगा, आगे हम देखेंगे कि उस बच्चे ने कैफ पास करने के बाद आर्टिकल शुरू करने होते हैं, सीए में ट्रेनिंग होती है वो शुरू करनी होती है। उसका कम से कम जब वो आर्टिकल शुरू कर लेगा, ट्रेनिंग शुरू कर लेगा, उसके ट्रेनिंग को 1 साल गुजर चुका होगा तो फिर वो सीफैप के पेपर देने शुरू कर सकता है। और फिर हम देखेंगे या पूरा सीफैप पास करके या सीफैप के कुछ पेपर पास करने के बाद वो एमएसए के पेपर भी दे सकता है। तो सीए में टोटल 4 लेवल्स हैं, पीआरसी, कैफ, सीफैप और एमएसए। आई होप कि ये चीज आपको याद रहेगी कि सीएफई इसके सीए के 4 लेवल हैं, और वो कौन कौन से हैं, पीआरसी लेवल, कैफ लेवल, सीफैप लेवल और एमएसए लेवल। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने कितने पेपर हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज की, पीआरसी लेवल की, याद रखिएगा इसके जो पेपर्स होते हैं सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, इसके पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सीबी पेपर है, यानी कि इसके रिटर्न पेपर नहीं होंगे, इसके कंप्यूटर बेस्ड पेपर होंगे। और डेफिनेटली कंप्यूटर पे पेपर होंगे तो वो एमसीक्यूज ही होते हैं, लेकिन याद रखिएगा होंगे ये सारे के सारे 100 मार्क्स के पेपर। तो 5 पेपर हैं पीआरसी में। इसमें एक बिजनेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स है, क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें 50 नंबर का मैथ होता है और 50 नंबर का स्टैट होता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स इसमें कवर करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अगर कुछ बच्चों ने आईकॉम किया होता है उनको ये पता होगा, उन्होंने ये चीजें मोस्टली पढ़ी भी होंगी। और एक 5वां पेपर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो ये 5 पेपर होंगे, याद रखिएगा, दोबारा मैं बता दूं, ये पांचों के पांचों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इनके, और ये सारे पेपर 100 मार्क्स के पेपर होंगे। और दूसरी बात आती है कि सर पास करने के लिए कितने पेपर इसमें मार्क्स चाहिए होंगे। पास करने के लिए 50% मार्क्स क्राइटेरिया ही है आईकैप का थ्रू आउट ही, 50% मार्क्स चाहिए होंगे। अगर 100 नंबर का डेफिनेटली तो उसमें 50 मार्क्स चाहिए होंगे, सिक्योर करने होंगे बच्चे को उस पेपर को पास करने के लिए। तो ये 5 पेपर हैं पीआरसी लेवल में। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताता जाऊं, ऐड करता जाऊं, कि जिस वक्त आप पीआरसी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जिस वक्त कोई बच्चा पीआरसी में रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो पीआरसी में यानी कि सीए में रजिस्टर्ड हो गया, सीए में रजिस्टर्ड होने के, चले इस तरह कर लें, पीआरसी में ना गए, जिस दिन बच्चा कोई सीए में रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के 3 महीने के बाद ही वो पीआरसी के पेपर देने शुरू कर सकता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं एक बच्चा 1 जनवरी 2022 को रजिस्टर्ड हुआ था, तो वो पेपर कब दे सकता है, वो 31 मार्च के बाद इसके पेपर देने शुरू कर सकता है। यानी कि 31 मार्च के बाद यहां तक तो वो पेपर दे नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर तो वो पेपर दे नहीं सकता। जब 3 महीने गुजर जाएंगे फिर वो पेपर देने शुरू करेगा, और इसके लिए 1 साल रखा हुआ है। यानी कि जिस दिन आप रजिस्टर्ड होंगे ना, ये पीआरसी आपने रजिस्ट्रेशन से 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। यानी कि वैसे इसकी कंप्लीशन का टाइम आपको मिनिमम क्या, मैक्सिमम, बल्कि मिनिमम नहीं, मैक्सिमम क्या दिया हुआ है, 1 साल, कि जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इसमें तो आपने 1 साल के अंदर अंदर पीआरसी लेवल पास करना है। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके पहले 3 महीने तो पेपर दे ही नहीं सकते। यानी कि अब इसको जरा दोबारा देखिएगा, शायद आपको ये समझ आ जाए
कि अगर आज के दिन के ऊपर बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है, इस रजिस्टर्ड होने के 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे तो वो पेपर दे ही नहीं सकता पीआरसी के लिए। यानी कि अगर सीए में यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है तो इन 3 महीनों के अंदर वो पेपर नहीं दे सकता पीआरसी लेवल के। जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो उसके पास आगे समझ लो कि टोटल 9 महीने हैं, यानी कि 12 महीने टोटल। उसके पहले 3 महीने तो पेपर दे नहीं सकेगा, 9 महीने हैं जिसमें उसने ये पीआरसी लेवल पास करना है। तो रजिस्ट्रेशन के साल के अंदर अंदर ये पीआरसी लेवल पास करना जरूरी है। एक तो ये प्री रिक्विजिट का मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात आ गई, ये पहला लेवल है, यानी कि पहले लेवल में हमने देख लिया कि 5 पेपर हैं टोटल, सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं, 100 मार्क्स के पेपर होंगे, 50% मार्क्स चाहिए होंगे, रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर पेपर नहीं दे सकते। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे सीए में यहाँ पे पीआरसी लेवल के लिए, तो 1 साल होगा आपके पास जिसमें आपने इस लेवल को पास करना है। हो जाता है, ये याद रखिएगा, ये हो जाता है। आगे मजीद डेफिनेटली कि ये पांचों इकट्ठे देने चाहिए या इसमें से 3 पहले दे दे बंदा, बाद में 2 दे दे, ये चीजें आपको जब आप कॉलेजेस में विजिट करेंगे वो भी बता देंगे। लेकिन आइडियल यही है कि अगर कोई मेहनती बंदा हो तो इनको पांचों को पास करके आगे कैफ का देखना है आपने मेनली, कि कैफ की अटेम्प्ट सिक्योर हो रही है कि नहीं। अगर कैफ लेवल की अटेम्प्ट का कोई मसला ना हो तो फिर तो 3-2 करके कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप कैफ अटेम्प्ट बचाना चाहते हो, और क्योंकि इसके पेपर, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इसके पेपर हर महीने होंगे, इसके जो एग्जाम होंगे वो एवरी मंथ में है, हर महीने इसके एग्जाम हो रहे होते हैं। तो बच्चे कोशिश करते हैं डेफिनेटली कोई 3, साढ़े 3, 4 महीने में इसकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो चाहे पांचों के पांचों को इकट्ठे दे दें, चाहे हर महीने में 2-2, 3-3 करके दे दें। अगर खुदा ना खासा किसी का कोई पेपर रह जाता है तो अगले महीने में वो दोबारा उसको अटेम्प्ट कर सकता है। अब दूसरी बात आ गई कैफ लेवल। अब ये पीआरसी के बाद अगला लेवल सीए का कैफ लेवल है, और कैफ लेवल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। यानी कि कैफ के 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। दोनों ग्रुप्स में 4-4 पेपर रखे हुए हैं। ग्रुप ए में 4 पेपर हैं, इसमें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, टैक्स प्रैक्टिसेस हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है। ये 4 पेपर हैं ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में भी 4 पेपर हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब तक ग्रुप ए में से कम कोई 2 पेपर, कोई भी है, वो आपकी मर्जी है, कोई भी आप वो पास कर लें, तो कम से कम यहाँ पे 2 पास करेंगे, पेपर 2 पास करेंगे तो आपका ग्रुप बी ओपन होगा, और फिर आप ग्रुप बी डेफिनेटली वहां से जो जितने पेपर देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया दिमाग में रखना है आपने, कि ग्रुप ए में से कम 4 में से 2 पास करेंगे तो ग्रुप बी ओपन होगा, और ग्रुप बी में आगे अगेन 4 पेपर हैं। तो ये टोटल ग्रुप ए और बी में सारे पेपर पास करने हैं। ये जस्ट ओपन का मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ग्रुप ए में 2 पास करके आप बी भी ओपन हो जाएगा। फिर जो रिमेनिंग होंगे उसके साथ आप बी के पेपर भी दे सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है, शायद वो 2 यहाँ से करेंगे और बाकी वो नहीं, ऐसा नहीं, करने चारों ही पास आप। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है कि ग्रुप ए में कम से कम पहले 2 पास कर लें, कोई भी 2 पास कर लें, तो आपका ग्रुप बी भी ओपन हो जाएगा। फिर आप बाकी 2 के साथ आप अगले ग्रुप बी के जो पेपर देना चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो ये कैफ जब पास कर लेंगे, ये पुराने वक्त में यहाँ तक हुआ करता था सीए इंटर, पुराने वक्त में सी इंटर बोला करते थे इसको। अब ये कैफ लेवल है, डेफिनेटली ये लेदर सर्टिफिकेट लेवल है, आपको इसका लेदर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब कैफ पास हो गया, अब कैफ, अब देखिए अभी तक आपने क्या पास कर लिया हुआ है, अभी तक आपने पीआरसी प्लस कैफ पास कर लिया हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेफिनेटली अब आपने आर्टिकल शुरू करने हैं, लेकिन आर्टिकल से पहले भी अब एक नई रिक्वायरमेंट है, और वो है हैंड्स ऑन कोर्सेज। ये कॉलेजेस ही करवाएंगे, ये इसका कोई लेदर से कोई ज्यादा वो टफ नहीं होगा मामला, कॉलेजेस करवाएंगे इसकी तैयारी भी, और आईकैप इसके एग्जाम लेगा। तो इसका ये क्या है, पीआरसी करने के बाद ये 100 आवर्स के कुछ कोर्सेज हैं, ये आपने करने हैं, और ये साथ साथ ही किए जा सकते हैं। पीआरसी और कैफ के साथ साथ ही करते जाएंगे बच्चे। ये 2 कोर्सेज हैं, एक है प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, और दूसरा है एमएस ऑफिस। ये वैसे बेसिक सी चीजें हैं, होपफुली इंशाल्लाह बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज, ये 2 कोर्सेज हैंड्स ऑन कोर्सेज आपने करने हैं। पीआरसी प्लस कैफ पास कर लिया, यानी कि सी इंटर या कैफ हो गया आपका। उसके बाद ये कोर्सेज करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपने सीए ट्रेनिंग या आर्टिकल शुरू करने हैं। इसको चाहे सीए आर्टिकल्स कह लें या सीए ट्रेनिंग कर लें। लेकिन याद रखिएगा, अभी जरा थोड़ा सा टाइम को देख लें कि टाइम हमारा कितना लगा है। 1 साल मैक्सिमम तो आपके पास वैसे ही पीआरसी के लिए ना, 1 ईयर पीआरसी के लिए है। अगर यहाँ पे हम ग्रुप 2 में आते हैं, मेरे बच्चे मोस्टली जो बच्चे पेपर देते हैं ना, वो 3-3 करके देते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आई कैप ने इसको 3 पे रखा हुआ है कि कम से कम 3 पेपर दें। हो सकता है आई कैप इसको रिलैक्स भी कर दे। तो 3-3 पेपर अगर आप करेंगे, 3 एक दफा कर लें, उसके बाद 3 एक दफा कर लें, तो अगर और 6 महीने बाद इसकी अटेम्प्ट आती है। अच्छा ये भी चीज देखिएगा, कैफ लेवल के जो एग्जाम होते हैं आई कैप में, वो होते हैं सितंबर में और मार्च में। सितंबर और मार्च में ये 2 अटेम्प्ट आती हैं सिर्फ साल के अंदर, 2 दफा, यानी कि साल में पेपर हो रहे होते हैं, कब कब, एक सितंबर में और दूसरे मार्च में। तो 3-3 करके आप दें तो यहाँ पे 1.5 साल लगेगा आपका, साल पीछे कैफ पीआरसी में मैक्सिमम,
और 1.5 साल नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, कमी बेशी वो बच्चे की हिम्मत पे डिपेंड करेगा। 4 एक दफा देखे, 4 एक दफा देखे, चाहे वो साल में कर ले, चाहे 2 करके इसको 2 साल में कर ले, ये बच्चे पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल टाइम बता रहा हूँ बेटा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैफ लेवल को आप 1.5 ईयर में, तो पीआरसी अगर देखें तो साल पीआरसी, 1 ईयर नॉर्मल पीआरसी और 1.5 ईयर कैफ लेवल। नॉर्मल में बता रहा हूँ अगेन, ये आपका कोई देखा जाए तो 2.5 साल है पीआरसी प्लस कैफ लेवल में। कम भी किया जा सकता है इस टाइम को, वो आपकी हिम्मत डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये पीआरसी प्लस कैफ लेवल करने के बाद, अब जब ये लेवल हो जाएंगे, देखिएगा एक चीज मैं बताता जाऊं इंशाल्लाह, अब आपका आगे फ्यूचर सिक्योर है। जब आपने ये कर लिया पीआरसी प्लस कैफ, और ये साथ हैंड्स ऑन कोर्सेज भी डेफिनेटली आप साथ साथ ही कॉलेजेस आपको गाइड भी कर देंगे, ये आप कर लेंगे, 100 आवर्स के ये कोर्सेज हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रेनिंग के लिए चले जाना सीए फॉर्म्स के अंदर। अब ये ट्रेनिंग की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, जो आर्टिकल्स हैं आपके, इसकी मुद्दत कितनी है, ये 3 साल है, इसकी ड्यूरेशन 3 साल है। 3 साल के आपने आर्टिकल्स, पहले 3.5 साल के हुआ करते हैं, अब ये 3 साल के कर दिया है कैप ने। तो 3 साल इस आर्टिकल्स की मुद्दत है, 3 साल में आपने आर्टिकल्स करने हैं। और ये आर्टिकल्स कहाँ से होंगे सर, ये इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स होती हैं। ये मैं हमेशा बच्चों को बता रहा होता हूँ कि जिस तरह होते हैं ना कि डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, इसी तरह समझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो सीए कर लेता है, कंप्लीट मेंबर बन जाता है कैप का, तो उसके पास भी ऑप्शन होता है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी अपना एक क्लिनिक ओपन कर सकता है, यानी कि लेकिन उसके क्लिनिक को हम क्या कहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। तो ये किसी के साथ मिलकर भी, अकेला भी एक फर्म बना सकते हैं, और वहां पे बैठ के जिस तरह वो डॉक्टर जो उन्होंने मान लो कि जो सीखा उसकी वो सरसी दे रहे होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो इन्होंने सीखना है, जो 3.5 साल में मान लो कि वो जो पढ़ा है, अब उसको प्रैक्टिकली वो करना है, उसका समझ लें कि क्या कहते हैं इसको, जहाँ पे वो बना के बैठे होंगे, जहाँ पे वो टैक्स ऑडिट या इस तरह की सर्विस दे रहे होंगे, तो इसको फर्म कहते हैं। तो ये आर्टिकल्स आप इसी तरह, जिस तरह वहां पे अगेन वही कह रहा हूँ, जिस तरह कंपाउंडर होते हैं ना डायरेक्ट डॉक्टर्स के साथ, इसी तरह यहाँ पर भी आप कंपाउंडर के तौर पे ही काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप सीए ट्रेनिंग स्टूडेंट कहलाएंगे। तो ये सीए फर्म से भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, और सीए फर्म बता दिया मैंने आपको, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उन्हीं की फर्म्स होती हैं, उन्हीं के साथ आप काम करते हो 3 साल तक। इसको कहते हैं ट्रेनिंग इनसाइड प्रैक्टिस। लेकिन मेरे बच्चे अब एक और ऑप्शन भी है, कुछ सालों से, कुछ 4, 4.5, 5 साल से चलाया है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और साइड प्रैक्टिस। ये भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सीए फर्म नहीं होती, ये सीए फर्म नहीं होती। तो यहां से भी आप आर्टिकल्स कर सकते हैं। सर ये कौन सी होती है, ये कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिनको आईकैप ने लॉ कर दिया कि हमारे बच्चे यहां से भी अगर वो 3 साल लगा लें, और प्रॉपर डेफिनेटली वो सारा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, तो इनका ये 3 साल भी वो आर्टिकल्स ही यानी कि काउंट हो रहे होते हैं, और वो आर्टिकल्स ही कंसीडर होते हैं। लेकिन याद रखें प्रॉपर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और ये सारी कंपनीज नहीं है, ये कुछ कंपनी, तो उनकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, यहाँ से भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, कंपनी से भी हो सकते हैं, सीए फर्म से भी हो सकते हैं। सर इनमें कोई फर्क भी होता है, डेफिनेटली फर्क है, और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, वो डेफिनेटली जब आप इंशाल्लाह सीए में आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे आर्टिकल्स फर्म से करने हैं या किसी इंडस्ट्री आर्टिकल्स करने हैं। इसको इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी कहते हैं, ये ट्रेनिंग आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस को इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी कहते हैं। एक जो बेसिक फर्क जो शुरू में आता है, वो एक चीज याद रखिएगा कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जब मैं सीए कर लूँ ना, अपनी फर्म बनाऊं। इनके पास फिलहाल ये ऑप्शन नहीं होता है, इनको सीए यानी कि ये आर्टिकल्स करने के बाद 3 साल पूरे करने के बाद इनको फिर कुछ अर्सा किसी फर्म में लगाना पड़ेगा, अगर वो खुद की फर्म बनाना चाहते हैं। ये जैसे एक मैं बता रहा हूँ, इस तरह कुछ और फायदे नुकसान भी हो सकते हैं। अब एक चीज आती है कि सर जब ये भी आर्टिकल्स शुरू कर देंगे कैफ के बाद, ये 3 साल के जो आर्टिकल्स करेंगे, क्या उसमें हमें कुछ पे भी करेंगे फर्म? आपको पे किया जाएगा 16,700, ये मिनिमम स्टाइपेंड है जो फर्म्स पे कर रही हैं बच्चों को। जब आप पेपर पास करने शुरू कर देंगे ना, जैसे सीफैप के कोई 3 पेपर पास कर लेते हैं, तो फिर ये स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, तो और पास करते जाते हैं, ये स्टाइपेंड बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग आउटसाइड और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इंडस्ट्री आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे मेरे बच्चे कोई फिक्स नहीं ये पे कर रहे हैं, तो ये मिनिमम है ये स्टाइपेंड, ये 16,700 अभी जो करंटली चल रहा है, ये हर साल कोई बढ़ भी जाता है। तो ये मिनिमम स्टाइपेंड है जो फर्म्स पे करते हैं, फर्म्स यही पे करती हैं, फर्म्स इससे ज्यादा पे नहीं करती, बजाय वो डेली वगैरह हो सकती है आपकी टीएडीए वगैरह, फर्म्स यही पे करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंडस्ट्री आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे कई मान लो कि अगर देखा जाए, ये यहाँ से लेके 16,000, अगर हम वहां पे देखें जो अभी तक चल रही है प्रैक्टिस, 16,700 से लेके कोई 45-50 हजार तक भी ये पे कर रही है। तो यहाँ तक ये जा सकते हैं, इन एवरेज समझ लें कि कोई 30-35 हजार पे कर देती है मोस्टली। तो ये बच्चे ने देखना है कि मैंने आर्टिकल्स इंडस्ट्री से करने हैं या फर्म से, लेकिन डेफिनेटली दोनों के फायदे नुकसान है। ये शुरू में ज्यादा पे तो कर देंगे, हो सकता है बाद में इसके कोई नुकसान हो, लेकिन बहरहाल ये बच्चों ने डिसाइड करना है, वो कॉलेजेस से एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह उनको पता चल चुका होगा। जब ये आर्टिकल्स आप कर रहे होंगे ना, क्या सर अब पढ़ना बंद हो गया, कैफ के बाद आर्टिकल स्टार्ट कर दिए? नहीं नहीं, जब आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, 1 साल आर्टिकल गुजर जाएंगे,
यानी कि जब आप ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, अब आप क्या करना शुरू कर सकते हैं, सीफैप के एग्जाम देना शुरू कर सकते हैं। यानी कि सीफैप के एग्जाम देने के लिए आपको कैफ पास होना जरूरी है, प्लस 1 साल के आपके आर्टिकल्स गुजर चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सीफैप के पेपर देने शुरू कर सकते हो, और सीफैप में 6 पेपर हैं, और यहाँ पर भी डेफिनेटली आप चाहे वो 6 के 6 इकट्ठे दे दो, चाहे उसको 3-3 करके दे दो, ये आपकी मर्जी है। इसके पेपर भी साल में 2 दफा होते हैं, और ये सारे, अच्छा देखिएगा, पीआरसी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है, कैफ भी रिटर्न पेपर है, और ये सीफैप भी रिटर्न है, एमएस से बाकी सारा रिटर्न ही पेपर होंगे, याद रखिएगा, स्वाई पीआरसी के या कुछ हैंड ऑन कोर्सेज के अलावा। तो ये जो सीफैप है, इसके पेपर साल में 2 दफा होते हैं, जून में और दिसंबर में। कैफ के कैसे होते थे बोला, वो सितंबर में और मार्च में, और ये जून और दिसंबर में। तो आप चाहे 6 के 6 इकट्ठे दे दो, चाहे इसको 3-3 करके दे दो। दिन में डेफिनेटली आप 7-7 आर्टिकल्स कर रहे होंगे, इवनिंग में क्लासें होती हैं सीफैप की, कॉलेजेस ऑफर कर रहे होते हैं आरआईटीज, जो ऊपर हमने जिक्र किए, तो वहां से आप ये क्लासें भी साथ या ऑनलाइन क्लासें पढ़ते रहते हैं, और क्या कर देंगे आप, इसके अटेम्प्ट दे देंगे साल के बाद। तो जब ये इसके साथ भी एक हैंड ऑन कोर्स है, इसी सीफैप के दौरान जब मर्जी आपने कर लेना, उसका नाम है डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स या फिनटेक, इन दोनों में से कोई एक करना है आपने। तो सीफैप हो गया। अब क्या है, अब नेक्स्ट लेवल आएगा, चौथा लेवल एमएसए। क्या सर सीफैप पूरा पास करने के बाद ही एमएसए के पेपर दे सकते हैं हम? नहीं, उसका भी ऑप्शन है। उसका ऑप्शन क्या है कि अगर आप ये सीफैप 1 और सीफैप 6 ये दोनों पास कर लें, तो एमएसए 1 ओपन हो जाता है, आप उस बाकी पेपर्स के साथ, सीफैप के पेपर के साथ एमएसए 1 दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप बीएफडी का पेपर सीफैप 4 और ये सीफैप 3 और 4 पेपर पास कर लें, तो इससे क्या ओपन हो जाता है, ये एमएसए 2 पेपर ओपन हो जाता है। यानी कि सीफैप के एग्जाम के साथ ही इसको भी दिया जा सकता है। इसके भी अगेन उसी तरह जून और दिसंबर में पेपर होते हैं। तो अगर अभी तक, और डेफिनेटली एक और ये कोर्स भी है, ये भी ऑनलाइन ही बच्चों ने बैठ के कर लेना खुद ही। अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करें, जो सीए की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे इकट्ठी की है, तो अगर हम ड्यूरेशन का थोड़ा सा देखें, तो ड्यूरेशन का हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम हमने लगाया। उसमें 1 साल जो हमारा था वो पीआरसी का था। उसके बाद नॉर्मल हमने कहा था कि कैफ के ऊपर नॉर्मल जो है वो 1.5 ईयर है, ये कैफ का है। उसके बाद आपके क्या है, उसके बाद आपके 3 साल के आर्टिकल्स हैं, और इसी आर्टिकल्स के दौरान ही कोशिश होती है बच्चे की कि वो क्या पास कर ले, सीफैप और एमएसए पास कर ले। तो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन अगर आप देख सकते हो मेरे बच्चे, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे 3, 4, 5 और 5.5 साल, 5.5 ईयर्स, ये नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है। इसको कम भी किया जा सकता है, और खुदा ना खासा हिम्मत नहीं होगी तो ये बढ़ भी सकता है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। जब ये चारों लेवल पास कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जिसमें आपने पीआरसी, कैफ और इसके बाद आर्टिकल्स प्लस सीफैप एमएसए पास कर लेना है। और जब आपने सीए कर लिया, फिर लोग पूछते हैं कि सर इसकी जॉब, मेरे बच्चे हर जगह पे अकाउंट्स के मामला चल रहे होते हैं, अब खाली अकाउंट्स नहीं, डिसीजन मेकिंग के मामला में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़ी खिदमत ली जा रही है। तो और डेफिनेटली जिस तरह क्लेम किया जाता है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, और 100% इसकी एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, एक काविश थी कि आपको इसके सीए के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। और दूसरा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आरआईटीज यानी कि कॉलेजेस कुछ रिकमेंड करना चाहें, सी ए स्टार के प्लेटफॉर्म से अगर आप इन कॉलेजेस में जाएंगे, तो ये आपको कुछ डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा दे देंगे, और आपको मजीद बेहतर तरीके से गाइड भी कर देंगे कि अगर आप उनको रेफर कर देंगे कि हम सी ए स्टार से आए हैं, सी ए स्टार के वहाँ से सी ए स्टार देखिएगा, याद रखिएगा सी ए स्टार एक ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, और सी ए स्टार एक फेसबुक पेज भी है। तो आप हमारे उन पेजेस और ग्रुप्स से भी डेफिनेटली वहाँ से भी क्यूरी कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो लाहौर के अंदर हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि सीएफई, और कराची में एआरटीटी, लेकिन बाकी कॉलेजेस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, बाकी भी कॉलेजेस बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बस ये इसलिए रिकमेंड किया है कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे, तो एक तो फैकल्टी डेफिनेटली, अगर हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड कोई गिला शिकवा नहीं होगा, फीस के लिहाज से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि शायद आपको एक अच्छी सजेशन दे दी। बाकी बाकी कॉलेजेस में विजिट करें, सारा अच्छी तरह देख दिखा के ही एडमिशन करवाएं। तो ये एक काविश थी सी ए स्टार टीम की तरफ से। आई होप कि इंशाल्लाह ये आपके लिए मददगार साबित होगी। बाकी कोई भी क्यूरी हो, आप ग्रुप में भी जा सकते हैं, पेज पे भी क्यूरी कर सकते हैं, उसके लिंक वगैरह नीचे शेयर कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।